उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद ईद मुबारक, वाई इंडियाज सक्सेस मैटर्स टू द वर्ल्ड एंड नॉट जस्ट टू इंडियंस। और आरजू काजमी के चैनल का नाम है जी, पाकिस्तानी एंकर हैं और ओरिजिनल वीडियो का लिंक सब मौजूद होगा, लाजमी उनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और आज ही हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। सबसे पहले तो सर ईद मुबारक, आज ईद का दिन है और आप इंडिया में हैं, तो हमने कहा कि हम आपसे पूछें कि वहां पर क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, ईद करने दे रहे हैं कि नहीं करने कर पा रहे वो। एक सबसे पहली बात नोट करें कि हैदराबाद जो कई मिलियंस का बड़ा शहर है, उसकी 65% पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों की है। 65%। सो हिंदुस्तान में एक शहर जिसमें मुसलमान डिस्टिंक्ट मेजॉरिटी में है वो हैदराबाद है। आपको पता है ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद और उससे पहले मुगलों की यहाँ पे बड़ी इन्फ्लुएंस, यहाँ बड़े पैलेस, ये सारे कुछ होते थे। तो यहाँ पे तो वारे न्यारे ही हैं मुसलमानों के। कल शाम को हम गए हुए थे खाना खाने, तो फिर मैं रोड्स के इर्द गिर्द देख रहा था, तो जो वो ईद की फेस्टिविटीज़ हैं वो रात को ही तकरीबन शुरू हो गई थी। तो कहना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कम से कम मेरी आंखों ने तो नहीं देखा। हाँ, कुछ हुए थे केस लिंचिंग के, ये वो, उस पर बहुत पब्लिक आउटक्राई भी हुई थी। देखें यहाँ पे जो पब्लिक है ना वो भी रिएक्ट करती है। हमारे यहाँ आप जैसे लोग, बाकी लोग यूट्यूबर्स, कुछ अच्छे जर्नलिस्ट ये करते हैं, बाकी तो हमारे यहाँ उस किस्म की सिविल सोसाइटी बन ही नहीं सकी जो चैलेंज कर सके। इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो मिडिल क्लास बहुत बड़ी है आरजू। बिल्कुल। और कहते हैं मतलब ये हैदराबाद इज द सिटी ऑफ पर्ल्स। तो मैंने कहा यार इसका जिक्र ना कर देना, वरना स्टॉकहोम से मेरे पे हुक्म हो जाएगा जी पर्ल्स लेके आओ, मैं क्या क्या चीजें लेके चलूं। बट दिस इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पर्ल्स। हाँ जी, ठीक, पर्ल का बिल्कुल सही। उर्दू में क्या तर्जुमा होता है पर्ल्स सर का? पर्ल ही कहते हैं सर, मोती जो होते हैं, बस वही पर्ल ही है सर। आई हाँ, अंडरस्टैंड। लेकिन ये कि वो बड़े खूबसूरत सर उसके जेवर बनते हैं, लोग यहाँ पर भी बड़ा पसंद करते तो हैं। वो ये बिल्कुल। कैपिटल है हैदराबाद पर्ल इंडस्ट्री का। उन्होंने बिल्कुल। लिखा कि 40 बिलियन का हमारा एनुअल यहाँ से बिजनेस होता है। और यहाँ पे तो अच्छा, बेंगलोर में भी दो सबसे बड़े बिजनेस हाउसेस और जिन्होंने प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो मुसलमान हैं। एक है अजीम प्रेम जी जो बोरी मुसलमान है, और एक है इरफान रजाक साहब, प्रेस्टीज उनकी इंडस्ट्रीज का नाम है। वो मेमन है, कच्ची मेमन जो सुन्नी होते हैं। जी हाँ, जी। तो और फिर यहाँ पे इस्माइलियों का भी बड़ा पोजीशन है। बेंगलोर में बहुत शिया है, हैदराबाद में भी मेजॉरिटी सुन्नियों की है, लेकिन ठीक ठाक है। और मैंने ये सुना है कि कभी यहाँ शिया सुन्नी फसाद नहीं हुआ हैदराबाद में। कभी हुआ होगा किसी ज़माने में, बट नॉट। तो यहाँ पे देखो, एज यू मूव अवे फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो गुंडागर्दी जो है, बदमाशी हमारी तरफ से शुरू होते 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 इधर आती है। और फिर विंध्या माउंटेन्स की ब्रेक ऑफ के बाद इधर लोग बड़े सिविलाइज्ड और शरीफ लोग हैं। तो यहाँ बिल्कुल ऐसे ही लगता है के जी। मुसलमान भी और बाकी भी आके उसी तरह के हो जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, यानी जहाँ पे मुहर्रम भी एहतराम से हो, जहाँ ईद भी हो, बकरीद भी हो, ईद मिलाद भी हो, और ये सारे दिवाली, होली, इसमें सब हिस्सा लें, तो ये ब्यूटी है इंडिया की। और हैदराबाद इज ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट। अब तो देखें ना, हैदराबाद और एक नई स्टेट बनी है इंडिया के अंदर, तेलंगाना, आंध्रा से अलग करके। और ये 5 करोड़ की एक है, नॉट अ बिग स्टेट। तो इसको उसके बनने से और भी फायदा हो गया। और वन आर्ग्यूमेंट आई वांट टू गिव यू, हालांकि मैं ठेठ पंजाबी हूँ,
आई वुड से कि सराइकी लोगों को भी उनको सूबा दे दो पंजाब के साउथ में, हम्म, क्योंकि लोग क्यों भाग के आए यार भावलपुर से लाहौर अपना काम करवाने के लिए। बिल्कुल तो आज की स्टेट जो है डिलीवरी तो होना चाहिए। आज 3 बंदे मुझे मिलने आ गए हैं सुबह से, तो मैंने तुम्हारे लिए टाइम वो देख देख के ना निकाला है कि मैंने कहा आपसे भी थैंक यू बात। सर। हाँ, तो बिल्कुल सर, बहुत अच्छा हो गया सर, क्योंकि ईद का दिन है और आपका शो जो है वो एज अ ईद गिफ्ट जो है वो लोगों को मिलेगा। लेकिन सर बिल्कुल मुझे एक चीज और सर मुझे बताइए। जी जी, आप कर कंप्लीट नहीं, मैं कीजिए। कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक मुस्लिम मेजोरिटी शहर में हूँ, तो हम्म, मैंने अपनी आंखों से देखा है कितनी जगमग है यहाँ पे। और यहाँ पे भी इतने नाम से पता लग जाता है ना, कोई अब्दुल्ला, कोई एक पेशावर वो है होटल, सारा कुछ तो यहाँ पे है। तो ऐसे है भाई आरजू, मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा मैं ही है। आज तक इससे फरार करता रहा हूँ इस आइडिया से, लेकिन उनमें कैपेसिटी है बहुत एब्जॉर्ब करने की कि ठीक है यार आप अपना तरीका कर लें। हमें भी अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी जो बहुत हमारे मुश्किल है सर, हमारा जो माइंडसेट बन चुका है, हम सुधरने वाले लगते नहीं है वैसे। पाकिस्तान को ले बैठेंगे। बिल्कुल। आई टेल यू, पाकिस्तान के अवाम की मेरे कोई इतराज नहीं है, वो चंद हैं पागल जो मौलवियों के ज़हन से, लेकिन आम लोग तो वही हैं जो यहाँ पे हैं। मैंने देखा है ह्यूमर भी वही है, सारा कुछ है, सिर्फ हम लोग लाउड है, हम एग्जीबिशनिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल हैं? ऐसा ही है सर। शाम को एक पार्टी हो रही थी जहाँ पे ये सारे जो नाच कर रहे थे वो इस किस्म का था कि यू हैड टू गो फ्रॉम देयर, और दिन के वक्त वो सारे वो पारसा मुसलमान है यार, ये धोखेबाजी बेकार चीज है। अब आप करें सवाल, मैंने आपको फुल बिल्कुल ऐसा ही है सर, और यहाँ पर भी लोगों को खुश होने की इजाजत होनी चाहिए। यहाँ तो एक तमाशा लगा देते हैं। लेकिन सर अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि सर 76 ईयर्स हो गए, पाकिस्तान आखिर अपनी इकोनॉमी को संभाल क्यों नहीं सका? कौन जिम्मेदार है? क्या स्टैब्लिशमेंट और फौज की गलती है? क्या पॉलिटिशियंस ऐसे थे? क्योंकि कब से मैंने तो जब से होश संभाला है यही देखा है कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि जी हम कटोरा जो है ना वो कशकोल हम तोड़ देंगे, और उसके बाद नया कशकोल लेके निकल पड़ते थे। कभी भी मैंने अपने होश हवास में ये नहीं देखा कि पाकिस्तान कहीं पैसे नहीं मांग रहा हो। और इमरान खान का भी कोई ऐसा बयान था कि पता नहीं मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मुझे आईएमएफ के पास जाना पड़े। अब ये सारे कलाबाजियां खाते हैं आईएमएफ के आगे और किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। तो हमारे पॉलिटिशियंस का लेवल भी इंतहाई सतही किस्म का है, इनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कोई विजन नहीं है। रियासत मदीना का आइडिया लेके लोगों को चुप करा देते हैं और उसके बाद आप रियासत मदीना बना दें यार, लेट्स सी कि आप क्या कमाल करते हैं, वो भी नहीं बना सके हैं। और लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है पाकिस्तान में। यहाँ पे भी देखो करप्शन होगी और बिजनेस शायद चलती इस तरह है, लेकिन सारा पैसा इंडिया में रहता है और इन्वेस्टमेंट होती है। कल इत्तफाकन जब हम जा रहे थे ना शाम का खाना खाने एक रेस्टोरेंट में, तो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी क्लोथ्स में कोई मिला, हाथ उत मिलाए, तो बाद में उन्होंने कहा डू यू नो हु इज, मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा कि ये इंडोनेशिया के पास इनको ही ओन्स एन आइलैंड, और उस आइलैंड से आयरन ओर ये वो करते हैं, माइंस हैं जहाँ से ये लाते हैं और सारी दुनिया को देते हैं। बट ही लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ, शायद पाँव में जूतियाँ भी चप्पल टाइप ही थी, और सो इनमें वो दिखावा नहीं है। बट हर बंदा जो मुझे मिल रहा है वो आईटी का एक्सपर्ट है, कोई कुछ है और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। सो इंडिया इज गोइंग अप 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 इन अ बिग वे। इनकी सियासत पे मैं बात नहीं करता क्योंकि ये उनका इंटरनल है, आई एम जस्ट अ गेस्ट। अलबत्ता सबको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि दिस इज द राइट पाथ यू हैव टेकन। डोंट ब्रिंग religion into your politics. Religion belongs to the individual and has a right. जहाँ पे वो किसी को तंग नहीं कर रहे तो उनको उसमें रहने दें। हाँ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों, कुछ हों, आप जहाँ भी देखें उनके ऊपर आप सख्त कानून बनाएं ताकि किसी को नुकसान ना पहुँच सके। तो मेरी ये एडवाइस यहाँ पे है। पाकिस्तान में आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, कह कह के हम थक गए हैं कि खुदादा करो खौफ, अकल करो। पाकिस्तान के अवाम का भी कोई हक है इस ईद में खुशी मनाने का।
जहाँ बाजार के अंदर दुकानें नहीं चल रही, नौकरियां बच्चों के पास है नहीं, वहाँ पे काहे की ईद की खुशी होगी। हाँ, जिनके पास पैसे हैं वो एक बकरा कर देंगे या एक ऊंट या कुछ ऐसा करके, तो अगले साल तक उन्होंने अपना जो है ना सोशल काम कर दिया है। एक ईदी फाउंडेशन, एक अखुवत सुने कुछ है, या कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान में भी चैरिटी करते हैं। पाकिस्तान के लोग तंग नजर नहीं है इस तरह, लेकिन जहाँ स्टेट की लीडरशिप होती है ना, जो आपको लीड करती है, वो यहाँ पे तो है, पाकिस्तान में पहले दिन से नहीं थी। जिना साहब से लेकिन ये खराब शुरू जी हुआ था। मेरी किताब पढ़ लें, जिना अली, बिल्कुल उन्होंने जमहूरियत का सत्यानाश किया था और उसके बाद वो सत्यानाश से सभा सत्यानाश हुआ है। लेकिन 76 years is enough experimenting with autocratic government. Now I say become like the rest of the world, सिविलियन सुप्रेमेसी कायम कीजिए। फौज हमारी मजबूत होनी चाहिए, उसके पास डेटरेंट भी होना चाहिए कि वे कोई हमारी तरफ बुरी आंख की तरीके से ना देख सके। लेकिन हमारी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे मुल्कों की फ्रीडम और उनकी आज़ादी में भी मुदाखलत ना करें। तो माई whatever I say is based on universal principles, discriminatory principles नहीं है। इसी में महल आपका भी हिस्सा है, मेरा भी है। हर रोशन ख्याल आदमी इंसानियत की बुनियाद पे दुनिया को देखता है। बिल्कुल। लेकिन सर हम एक तो सर हमेशा से जो है लोन वगैरह लेकर मुल्क को चलाते रहे, दूसरा हम किसी ना किसी कैंप में रहे। अभी भी ये हो रहा है कि पाकिस्तान चाइना की तरफ है या अमेरिका की तरफ है। तो ये चीज हमने भारत में नहीं देखी। उनको कोई ये डिक्टेशन नहीं देता कि जी आपने किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है। और पाकिस्तान इसी मुश्किल में आज भी पड़ा हुआ है। तो आपके ख्याल से ये क्योंकि जाहिर है आईएमएफ चाहिए तो अमेरिकन कैंप में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर चाइना नाराज हो जाएगा। तो ये करें तो क्या करें, ये लोग अजीब मुश्किल में इन्होंने सब लोगों को डाला हुआ है। जो रास्ता इन्होंने बंद किया है वो भी खोल के देख लेना। अमेरिका की भी इन्होंने वो क्या कहते हैं चमचागिरी और क्या कहते हैं सारी खिदमात की हैं। अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत आई थी जो वहाँ पे औरतों को लिबरेट कर रही थी, ये थी, वहाँ पे ये मौलवियों के ज़रिए इन्होंने जाके उसको तबाह किया। उसी तबाही में से तालिबान निकले जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया। तो हमें उसकी सज़ा भी तो मिल गई है ना। और फिर हमने ये लश्कर तैयबा और ये जैश मोहम्मद जैसे लोग पाले जिन्होंने हिंदुस्तान में आके टेररिज्म की। हाँ जी, आज एक कश्मीरी पंडित मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने अपनी पूरी संजीव शायद उनका नाम है मुंशी और ये और वो पूरी स्टोरी उन्होंने भी सुनाई। तो आई एम हेयरिंग ऑल टाइप ऑफ थिंग्स हियर। यहाँ पे मुसलमानों से भी बेंगलोर में मेरी मुलाकात हुई है। वहाँ पे अल हुदा और शिफा हॉस्पिटल वहाँ पे हम गए। बेंगलोर के एक है इंडस्ट्रियलिस्ट मुसलमानों का सेंटर है, उस ब्यूरो में भी हम गए, लोगों से मिले। तो वारे नहीं आ रहे हैं लोगों के यार, कहीं कहीं पॉलिटिकल इस किस्म की डिस्टर्बेंस होती हैं। वो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है ना, वो इनकी अपनी सियासत है। वेयर आई डोंट वांट टू मेडल, आई एम जस्ट हियर फॉर अ गुडविल मिशन, इस तरह मैं देख रहा हूँ। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि भारत की तरक्की में उनके एजुकेशन सिस्टम का भी हाथ है? क्योंकि हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। Oh, I think basically in Pakistan, the destruction of the people of Pakistan begins in the school. ये तो सिर्फ मदरसों का है ना, मदरसे तो गरीबों के होते हैं, बेचारों के बच्चे कहीं और नहीं जाते, वहाँ उन्हें रोटी भी मिलती है, रहने को जगह मिलती है, और वो मदरसों में मौलवी हैं जो है उनको आई एक्चुअली डोंट ब्लेम देम टू मच। जिस सोसाइटी ने लोगों को स्कूल नहीं दिए वहाँ पे मदरसा हैव टू प्ले अ रोल, ठीक है। लेकिन हमारे स्कूलों के अंदर जो नफरत पढ़ाई जाती है, आप तो शायद उन्हीं स्कूलों में से पढ़ के आई है ना। जब मैं सर मेरे स्कूल में नहीं पढ़ाई गई नफरत, सर मेरे स्कूल में नहीं पढ़ाई गई। स्कूल में पढ़ा हूँ तो वहाँ पे कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन आम स्कूलों के अंदर हिंदू हेट्रेड और इंडिया हेट्रेड है। जब ये दोनों बीमारियां पाकिस्तान खुद उनसे आजाद नहीं ना होगा, क्योंकि बिकॉज सर मेरा स्कूल था ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च स्कूल, तो सर मैं चर्च स्कूल में पढ़ूंगी तो जाहिर है वो मदरसे वाली चीज तो मुझे नहीं सिखाई जाएगी। सेंट एंथनीज हाई स्कूल लाहौर एंड देन एफसी कॉलेज लाहौर,
and then पंजाब यूनिवर्सिटी and then Stockholm and Sweden and all that. हम्म, तो मैं वो तंग नज़र स्कूलों में उस किस्म की एजुकेशन में मिला ही नहीं। मेरे तो टीचर बड़े एनलाइटेंड थे जिन्होंने हर मौके पे ज़िंदगी में मुझे रैशनल होने में, पढ़ाई लिखाई करने में, मुझे ये जो आजकल है वहाँ वो कहते हैं कि सब कुछ, मसलन हम्म, मैं मिला पाकिस्तानी साइंटिस्ट को while I was in पाकिस्तान, तो मैंने कहा यार आप वहाँ पे वो जो है डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कैसे पढ़ाते हैं? वो कहते हैं जी हमें इंस्ट्रक्शन है कि आप वो थ्योरी पढ़ाएं और कहें ये एक थ्योरी है, लेकिन कुरान के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक ये पता नहीं क्रिएशन थ्योरी 7-8 दिन में जो भी है फार्मूला, ये सारी दुनिया बनी और जोड़े आए, जो बाइबल में है यहूदियों की और फिर क्रिश्चियंस की, वही उसकी एक फॉर्म मुसलमानों के पास है। तो अब क्या किया जाए? यानी यू हैव created a problem when you are teaching about botany, biology and so on. You should stick to science और faith को आप अलग रखें। हमारे यहाँ faith overrules science, reason and evidence। तो यही सत्यानाश है पाकिस्तान का कि जहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल स्टेट, और वो भी ऐसी आइडियोलॉजिकल स्टेट जो 7वीं सदी की वैल्यूज को 21 सदी में लाना चाहती है। इससे ज़्यादा फरार हकीकत से और कोई नहीं। तो ये जुल्म है पाकिस्तान के अवाम के साथ। और यहाँ पे तो मैंने देखा यार, आज 3 लोग आए हुए थे आईटी के, उनमें से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। भाई पीपल आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ थिंग्स इन विच इंडिया इज इन्वॉल्व्ड एट ऑल लेवल्स, और वो कहते हैं यार वी आर रेडी टू हेल्प पाकिस्तानी पीपल जिनका बुरा हाल है, आपकी हुकूमत तो तैयार हो, हम आपको आउटसोर्स कर देते हैं, आप वहाँ से कमाई करें, घरों को चलाएं। तो ये है कि एजुकेशनल सिस्टम जो पाकिस्तान का है वो इट इज़ द एनिमी ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट एंड इट डिफाइज रीज़न एंड एविडेंस। तो वो कोई एजुकेशन नहीं है, वो है इंडोक्ट्रिनेशन इनटू बिलीविंग इनटू समथिंग कॉल्ड व्हाटएवर, जो ये इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ है। इस पे कई किताबें पाकिस्तानियों ने लिख चुकी हुई हैं। आपसे है जिक्र हुआ है कि ये, और बाद में रुबीना सहगल, डॉक्टर नैयर, अहमद सलीम, ये चंद किताबें तो मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं। और आप जैसे लोग भी तो हर बात रोज करके हकीकत ला रहे हैं ना। आप किताब लेकिन इल्म तो लाते हैं लोगों के पास। हाँ, लेकिन सर पाकिस्तान में मैंने ये भी देखा है कि एजुकेशन सिस्टम तो खैर काफी खराब है, लेकिन सर लोग भी शौकीन नहीं है, लोग पढ़ते भी नहीं। जैसे आप बुक्स बता रहे हैं, मुझे याद है तारिक फतेह साहब कहते थे किसी से बात हो तो पूछो आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी। तो ये लोग तो सर रीडिंग वीडिंग का इतना कुछ है नहीं, और जो बुक शॉप्स थी वो बंद कर करके वहां पे टिक्के कबाब की दुकानें खुल गई हैं। यहाँ पे बहुत कम शॉप्स रह गई हैं। मैंने मेरी अपनी आंखों से देखा है, और खून की आंखों मैं देखता हूँ जब एक दुकान बंद होती है और टिक्का कबाब वहां पे आ जाता है। और वही लाहौर का कैरेक्टर है। मैं तो कहता हूँ कि आप लाहौर के पंजाबी ये वो घर में बुला के आपको खाना खिला देंगे हजारों में, लेकिन फिर भी कहेंगे कि किताब उन्हें आप फ्री दे। और मैं कह यार मैं किताब लिखी है ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ फ्री ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਲਿਖਾਂ, फिर पब्लिशर मैं क्या नजम सेठी ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री दे, मेरे वासिस नहीं है। ये हाल है लोगों का। सर ये क्या सर, ये आप बुक्स देख रहे हैं ना, मेरे पीछे बुक्स रखी हुई है। जब कोई मेरे घर में पार्टी होती है मैं बुक्स हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई आके बुक उठा के ले जाएगा और फिर वापस नहीं मिलेगी। और उन्हें शर्म नहीं आती मुझे कि सर कोई किताब नहीं मिल सकती। मैं क्या यार बात सुनो, मैंने इतने साल मेहनत करके लिखी है, पब्लिशर ने उसमें इन्वेस्ट किया है, खुदा दा खौफ जे मेरे वासिस नहीं है। और मैं क्या मेरे साथ वो फिर सॉफ्ट कॉपी मुझे भेज देते हैं। जो मुझे मेरी किताब की सॉफ्ट कॉपी भेजता है मैं उसे अनफ्रेंड कर देता हूँ। मैं क्या यार ये तुम अजीब बकवास है, मेरी लिखी हुई किताब मजा ही नहीं आता सर, बुक में बिल्कुल मजा नहीं आता। है ही नहीं कि ये पब्लिशर कौन होता है और राइटर कौन होता है। वो जेब पुत्रा आइडियोलॉजी हमारी बन चुकी है। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, वीडियो देख के सारी बातें तैयार हो गई, लड़ाई के लिए तैयार हो गए। और मैं क्या पहले किताब पढ़ लो, मेरे पे अगर मेरा भी थीसिस एक्सेप्ट करते हो, रीड माय बुक बजाय दूसरे के माँ बहन की गालियां शुरू हो गई मेरी वो एक वीडियो सुन के मेरे हक में।
मैं क्या प्लीज ना करया करो, पढ़ाई करया करो, ए देखो मेरा हाथ। लेकिन वो है ही नहीं। वो बुल्ले शाह ने उस जमाने में कह दिया था, तेनू इको अलफ दरकार, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार। उसने तंज की थी मौलवियों पे, कसूर के मौलवियों पे, कि तेनू इको अलफ दरकार यानी अल्लाह काफी है, बाकी इल्म की कोई जरूरत नहीं है। तो बुल्ले शाह ने ये तंज की थी कि खुदा दा खौफ करो, लोगों को सीखने दो। लेकिन बिल्कुल। हकीकत हमारे यहाँ यही है कि इको अलफ है हमारे पास, बाकी इल्म की जरूरत ही कोई नहीं है। सारा कुछ वो कुरान और हदीस में है। और मैंने कहा मौलाना मौदूदी जो सबसे बड़े आइडियोलॉग हैं, उन्होंने माना है, उनकी वो जो थ्योरी थी उसे कहते हैं थियो डेमोक्रेसी, कि जहाँ कुरान और हदीस है वो तो अप्लाई करेगा, लेकिन जहाँ वो दोनों चुप हैं वहाँ पे अकल इस्तेमाल करें। ये तो उनको भी, उनकी बात भी नहीं मानते। इनके लिए हर चीज पहले से हो गई हुई है 7वीं सदी में। तो मैं क्या, फिर 7वीं सदी में रहो तो फिर साइकिलें और मोटरसाइकिलें और कारें भी सर लाना। 7वीं का सर, ये 4थी या 3री सदी में रह रहे हैं यहाँ पे तो लोग, हाँ, वो जहाँ पे ऐसा भी लगता है। लोगों के साथ वैसे मैं ये ज्यादती समझता हूँ, बहुत जो उनको चांस ही नहीं दिया गया। उनको इसे कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, ब्रेन वॉशिंग। हाँ, ये हुआ है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आपका विजिट जो है वो बहुत अच्छा रहा, और काफी आपको लोग मिले भी और बहुत प्यार भी मिला। और एक जो हमने अपने जहनों में पाकिस्तानियों ने बना के रखा होता है कि जी इंडिया में लोग जो है वो पसंद नहीं करते, पाकिस्तान वालों से बात करना नहीं चाहते, इस किस्म का तो कोई इम्प्रेशन आपको नहीं दिखा वहां पे? बकवास बकवास। क्योंकि जितने लोग मेरे पास आए हैं और उनमें से कई हाई अप लोग हैं, और शायद गवर्नमेंट से मेरी मुलाकात नहीं हुई, आरएसएस से हुई है, बाकी भी लोग मुझे मिले हैं। दे ऑल अंडरस्टैंड पाकिस्तान सिचुएशन। वो कहते हैं आप टेररिज्म ख़त्म करें और हमारे साथ नॉर्मल रिलेशंस करें, देखें आपको कितने फ़ायदे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ट्रेड रिलैक्स कर दें, ये आपके इंटरेस्ट में है। अच्छा, उन्होंने एक और बात की है और कहा है कि बताओ पाकिस्तानियों को कि वी आर नो लॉन्गर इनटू इंडो पाक इक्वेशन। वो हाइफनेटेड रिलेशनशिप ख़त्म हमारा हो गया है। वी नाउ थिंक ऑफ इंडिया पैसिफिक। हमारी ओरिएंटेशन ही उधर हो गई है। पाकिस्तान अगर दोस्ती नहीं चाहता तो ठीक है, जब दोस्ती चाहेगा वी विल कंसिडर इट और दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन वी आर नो लॉन्गर इंडो पाक, दैट हाइफनेटेड इंडो पाक इज ओवर, वी आर इंडिया पैसिफिक। हम इधर देख रहे हैं पूरे पैसिफिक ओशन की तरफ। तो उनका, और वो मुझे रिजल्ट भी नजर आता है। देखो ना जी, सिर्फ बेंगलोर के अंदर 17 लाख यानी 1700,000 आईटी इंजीनियर्स काम करते हैं, इंजीनियर्स। और उसके बाद ये 3-4 शहर हैं, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे, जहाँ पे और आईटी के हैं, कहीं 3 लाख, कहीं पे 5 लाख आईटी engineers are working. So you can imagine the amount of wealth they are producing. 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ तो ये आ ही गए हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं 5 ट्रिलियन तक। कब पहुंचेंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता। इकोनॉमिस्ट वुड टेल यू मोर। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि किसी किस्म की भी हुकूमत हो, उन्होंने अपना रास्ता, गलतियां भी की हैं तो उसको करेक्ट कर लें। देखिए, अगर आप अपनी गलतियों से सीख के अपना कोर्स करेक्शन कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। सो आई थिंक कैपेसिटी एंड दे हैव द विजडम एंड दे हैव द फोरसाइट। बिल्कुल ऐसा ही है, देख के आप आगे बढ़े। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है सर, ऐसे ही बढ़ना चाहिए आगे। और अगर कभी मैं इंडिया, अगर मेरा आना हुआ तो मैं और किसी से मिलूं ना मिलूं, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं आरएसएस वालों से जरूर मिलूंगी, क्योंकि पढ़ा भी है उनके बारे में। लेकिन जो यहाँ पे बातें होती हैं उस पर तो खैर मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। हमें तो हर चीज में नेगेटिव बताया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है वो लोग इस किस्म के नहीं है। देखिए आरजू, यहाँ पे जितने लोग मिले वो दे थिंक वेरी हाईली अबाउट यू, और बाकी लोग जो भी मेरी तरफ आता है आई एम वेलकम। चंद लोगों ने बगैर प्रेपरेशन मुझे बुला लिया और एक ने लिख दिया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इन इंडिया, बट देन आई सेड दिस इज टू मच। इफ पीपल डोंट नो हु आई एम और मुझे जर्नलिस्ट बना दिया तो यार इसका मतलब दे आर नॉन सीरियस। दे शुड नो हु दे आर टॉकिंग टू, एंड आई एम ऑलवेज विलिंग टू
come in there, but they don't do homework and they just मैंने कहा यार ये भी जरूरत नहीं है कि ऐसे लोगों से मैं कम्युनिकेट करूं, बट मेरी पॉलिसी ये नहीं है कि लोगों को लेट डाउन किया जाए, क्योंकि आई एम हियर ऑन अ मिशन इन विच आई थिंक द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आर सर्व्ड। आप हमारी हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको मैं कहता हूँ क्रिमिनल निगलेक्ट हिस्ट्री ने कभी फॉरगिव नहीं करेगी। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को जो अपॉर्चुनिटीज हिस्ट्री पेश कर रही है उनसे ये महरूम करते हैं, सिर्फ अपनी वो एक अय्याशी और लूट मार की सियासत करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहरहाल इनको कहीं और जगह नहीं मिलेगी अगर ये पाकिस्तान का ये हाल करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत मेहरबानी और ईद मुबारक सब सुनने वालों को, एंड स्पेशली टू यू आरजू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर डे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी बिल्कुल जी जनाब, वीडियो तो देखने वाली थी। हकीकत बात जो होती है वो असर करती है जी, ये बात है। तो इन्होंने बताया कि उधर हालात ऐसे हैं, तो देखो जो आदमी उधर देख रहा है तो वो सच ही देख रहा है, क्योंकि जो आंखों के सामने नज़र आ रहा है तो उसे कैसे जुटलाया जाए। तो उन्होंने देखा है उधर, सब कुछ देखने के बाद बोल रहे हैं तो कुछ सच ही होगा। तो बाकी यार मैं भी यही समझता हूँ, पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम जो है ना उनके दिल में मोहब्बत है, वो एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं। तो कुछ मामलात होते हैं जो मीडिया में इधर उधर से आते हैं जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, या कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको हो सकता है हम पाकिस्तान, देखो दोनों तरफ गलत लोग हो सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग कहेंगे इंडिया में, पाकिस्तान में भी यार ऐसे लोग बहुत से होंगे जो गलत करते हैं, जिनकी वजह से इंप्रेशन पूरा जाता है कि ये पाकिस्तानी। क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो देखी हैं, एक लड़की अभी आई थी रूस से, रशिया से आई थी, उसकी शादी हुई इधर, तो वो बोलती मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, लड़का पठान था, उसको बोलती मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, उधर ऐसा मामलात है। तो जब उसको लेके आए तो उसने पाकिस्तानी अवाम को देखा, इधर मोहब्बत देखी, तो यकीन करो उसकी वीडियो मैंने देखी तो वो बहुत खुश थी। बोलती है ये जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो कुछ नहीं है। तो यकीन करो हम दोनों कंट्री जो है ना रिलेशन अच्छे करें तो देखो जितनी महंगाई पाकिस्तान में हो गई ये बिल्कुल नहीं होनी थी। तो बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव चलाई जा रही हैं। तो यार ये पाकिस्तानी अवाम को यकीन करो, ये तलीम जो है ना इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। तलीम जो है ना हमको जो पढ़ाई जा रही है, यकीन करो हमको बैक फुट पे लेके जा रही है, ये बात बिल्कुल बराबर है। देखो मैं भी बड़े कॉलेज की मैंने बातें सुनी थी, उधर अभी मतलब नशावर चीज़ें बिकती हैं। अभी यह बात ये नहीं करनी चाहिए, लड़की सप्लाई होती हैं, मतलब ऐसे ऐसे मामलात सामने आते हैं। ये पढ़ाई तो नहीं फिर हो रही ना, ये हमको पढ़ाया तो नहीं जा रहा है, ये तो हमको वो कह रहे हो ना जो मतलब होता है ना बैक फुट पे लेके जा रहे हैं, या कहाँ वो मतलब अंधेरे की तरफ फेंका जा रहा है। तो इससे हाँ गुमराही, अंधेरा की, हम गुमराही की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि ऐसे काम करके हम तरक्की करेंगे। देखो उन्होंने कितनी वो मेरे को भी उनकी जो उन्होंने काउंट किया था, इतने लोग जो है ना उधर काम कर रहे हैं, आईटी में इतना काम हो रहा है उधर, इतनी मतलब बनी हुई है ऐसी जगह को, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आगे तरक्की करें, वो अपने घर में पैसा लेके अपने बच्चों को, अपने मुल्क को मतलब बहुत आगे तक लेके जाना चाहें तो जा सकते हैं, वो सब कुछ उनको मिल रहा है ना। तो यार वो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि उधर के लोग आईटी में खुद काम करके तालीम जो है उसको और बेहतर करके तो वो खुद पाकिस्तान में बैठ के अपने घरों में बैठ के कमाएं। तो हाँ वही तो हमको मतलब अभी बहुत सी वो तालीम जो मिल रही है ना, वो वही बात सही है, 7वीं कर लो सदी है, 6ठी सदी की कर लो, तो उसमें तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये दौर चेंज हो गया है। अभी जंगों की दौर नहीं रहा, अभी बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनका दौर नहीं है। ये पाकिस्तानियों को अभी भी समझ ना आए ना, देखो लोग पाकिस्तानी ही बोल रहे हैं ना, अभी भी समझ ना आए तो फिर क्या क्या होगा, कौन और को समझाएगा। हम आगे इंडियन लोगों की ऐसी बातें सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये दुश्मन है हमारा तो वैसे बात कर रहा है। देखो ये तो पाकिस्तानी बात कर रहा है, अभी भी हमको समझ आना चाहिए और हम अपने पाकिस्तान पे यार मेहरबानी करनी चाहिए कि इसको तरक्की की तरफ लेके जाएं, अपने लोगों को एजुकेट करें। इधर जो लोग नफ़रतें मतलब लेके बैठे हैं उनको समझाना चाहिए। जो मतलब हमारा हमसाया वो हमारा दोस्त हो सकता है, या जो दूर के रिलेशन है जिनके हमको सुहाने हाथ दिखाए जाते हैं तो वो हमको यूज़ कर लेते हैं। तो ये इंडिया साथ में बैठा है, तरक्की भी कर रहा है, अभी तो हमको बहुत सी हेल्पफुल करेगा, हेल्प भी दे सकता है इंडिया। तो हम क्यों नहीं इस तरफ जाएँ, क्यों ना इनसे मतलब बात करके अपने रिलेशन डायलॉग करके अच्छे सारे मामला जो भी वो इंडिया बोलता है, जैसे कि टेररिज्म का बात है तो टेररिज्म पे यार बात होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होता है तो यार बात हो रही है ना, तो उसको कंट्रोल किया जाए तो मामला सही हो सकते हैं। बहुत सी बातें जहाँ हमको कोई इंडिया की बात अच्छी नहीं लगती उसको भी टेबल पे बैठ के बात कर ली जाए, तो होती तो नहीं है बात। देखो ये मीडिया में भी ऐसी बातें बहुत सी होती हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोग हाइपर होते हैं, बातें करते हैं, गालियाँ गलौज जो भी है, देखो आप जानते हैं बहुत कुछ।
मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर इनको कंट्रोल कौन करेगा यार? कोई ना कोई तो होगा ना जो पाकिस्तान के लोगों को इधर का कंट्रोल करे, तो उधर भी ये मामला ठीक हो जाएंगे जो हमको नज़र नहीं सही आ रहे। तो ये देख इन्होंने ईद पे देख लिया है, लोग आज अच्छे तरीके से ईद कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग किताबें उधर की पढ़ के इल्म ले रहे हैं, तालीम ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर मतलब वो चीज़ आ रही है कि वो तरक्की की तरफ अपने मुल्क को लेके जाएं। तो हमको भी चाहिए यार इन लोगों से सीखना, हमारे हमसाए हैं तो इनसे सीख के हमको भी तरक्की करनी चाहिए, हमको अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए जो काम है वो करने चाहिए। तो बिल्कुल ये डॉक्टर साहब जो है ना बहुत अच्छी रहनुमाई कर रहे हैं हम लोगों की, तो हमको सीखना चाहिए इन लोगों से बिल्कुल। जी वीडियो अच्छी थी नो डाउट, और स्पेशली डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने वो लास्ट वीडियो की थी उसमें मैंने मेंशन किया था कि किताब लिखना और उसके पीछे एक बंदे की सोच होती है और पूरे फिर माशरे की अक्कासी करना, उस चीज़ को तहरीर करना कि लिखने वाले का जहन कैसा है, वो किस तरह लिख रहा है और अल्फाज का चुनाव कैसे कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में एक वो राइटर है जिसको मैं बड़े मतलब वो इतना बड़ा राइटर उस तरह का नहीं, लेकिन यह है कि वो ड्रामा निगार है और वो शायर भी हैं खलीलुर रहमान कमर। तो उनके लिखने का अंदाज़ बड़ा डिफरेंट है, वो एक लंबे पैरे को, लंबी बात को इन शॉर्ट एक 2 या 4 जुमलों में वो कन्वर्ट कर देगा बंदा। तो एक जो ज़हन रखने वाला बंदा है, सोचने वाला बंदा है, जो डीपली बातों को सोचता है, जो असर रखता है किसी भी मौजू पे, उसको ध्यान से पढ़ता है, उसका इंटरेस्ट होता है, वो बंदा एकदम से समझ आता है कि यार ये बात कितने वजन की है, तो उसमें मज़ा भी आता है। तो लोगों का लैक ऑफ इंटरेस्ट कि किताबें पढ़ने में क्यों नहीं है, एक तो बेस हमारी ठीक नहीं है, सेकंड थिंग किताबों में जो लिखा हो वो बड़ा इन अ डिफरेंट वे ड्रामा टाइप इस तरह का होना चाहिए इन माय ओपिनियन। क्योंकि लोग जो हैं, जिस तरह मैं बंदा हूँ, मेरे मिसाल के तौर पे मैं हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और किताब अगर खोल लूँ तो मेरे ख्याल में 10 मिनट के बाद मैं सो जाऊँगा और मुझे बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह की सिचुएशन होती है क्योंकि लोग, इंसानी फितरत है कि बंदा बोर होना शुरू हो जाता है एक हिसाब से। जो लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं पढ़ाई का कीड़ा हो तुम यार, 24 घंटे इसको चिपटे रहते हो, ये करते हो, जहाँ पे जाते हो बुक खोल लेते हो। वो अच्छी जगह पे भी बैठे होंगे ना, अच्छा माहौल होगा, वहाँ पे भी वो लोग जो है वो उनका साथी जो है, दोस्त जो होगा वो बुक होगी, कोई किताब होगी, कोई नावल होगा, कुछ भी। तो आजकल तो लेटेस्ट सिस्टम चल रहा है, ऑनलाइन हर चीज़ चल रही है, तो उन्होंने टैब रखे होते हैं, वहाँ पे ओपन करके वो पढ़ रहे होते हैं। तो मेरे कहने का मकसद है, उन्होंने बात ये बीच में मेंशन की तो उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ कि लोग जो कहते हैं कि वो, उन्होंने डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि पब्लिशर मैंने लिखी है, फिर पब्लिशर ने पब्लिश की है और आप लोग उसको मुफ्त में खरीदना लेना चाह रहे हो, तो ये यार ज़्यादती है दोनों बंदों के साथ। तो ये ज़्यादती होगी, अपने साथ भी कर रहे हैं, ठीक है। एक बंदे ने अगर लिखी है, उसके उस मौजू को, उस चीज़ को लाइट आउट किया है, बाहर निकाल के लेके आया है, वो सच्चाइयाँ जो हमारे पिछले वक्त में गुजरी हैं, अभी हो रही हैं, और अच्छाइयाँ बुराइयाँ और जो भी हिस्ट्री है, वो उन चीज़ों को लाइट आउट किया है जो दिखाई नहीं गई, जो हमारे सिलेबस में छुपाई गई हैं और चीज़ें जो है वो हाइड करके बताई गई हैं, सच्चाई जो है वो पीछे रखी गई है। मेरे ख्याल में इन चीज़ों के ऊपर नज़र डालना ज़रूरी थी, और अगर एक बंदे ने हिम्मत की है, वो आगे आया और उसने वो कोशिश की है, तो कम से कम उसको सराहना चाहिए और उसको सपोर्ट करनी चाहिए। और आने वाले वक्त में वो हो सकता है बहुत सारे लोग इन किताबों, क्योंकि लोगों ने पढ़ा है, इंडिया में लोग पढ़ते हैं, तो उन्होंने रीड किया है, तो उन्होंने कहा है ना, जैसे कहीं पे मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा जी जर्नलिस्ट हैं, इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं जी, ये और वो। तो मीन्स के लोग जो हैं वो इसको लाइटली भी लेते हैं, कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं। जब जहाँ पे आपका फेम हो वहाँ पे अपोजिशन भी होगी, कुछ लोग नेगेटिविटी भी फैलाएंगे और वो बातें करेंगे। तो बहरहाल ये है कि डॉक्टर साहब ने वो एक मिशन लेके चले हैं, मेरे ख्याल में कामयाब तभी होगा कि जैसे पाकिस्तानी अवाम मिलने आए, यहाँ पे भी वो आएँ, यहाँ पे भी अवाम से इंटरेक्ट करें, उनको वहाँ का प्रॉपरली बताएं और ये ऑन पब्लिक हो और लोगों की राय फिर जाने। ये मिली जुली राय और ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा करके तो उस तरह ये काम नहीं होगा। मैंने कुछ प्रोग्राम देखे हैं जिसमें लाइव उन्होंने इंटरव्यू लिया है या कुछ खोले हैं, ऑन स्ट्रीट जाके इंटरव्यू लिया है, तो लोगों ने बड़ा गंदा किस्म का रिएक्ट किया है और कुछ ने कहा जी इंडिया कौन होता है जी, ये और वो। लोगों में अभी भी मेंटालिटी वही है कि हम वो पिछली सदी में उन्हीं चीज़ों पे जी रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, हमने तरक्की कैसे करनी है। हम अपनी पोजीशन रहे, अपने घर को देखें, बजाय इसके कि हम जनाब उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक ही पल्लू पकड़ा हुआ है और एक तरफ चल रहे हैं भेड़ चाल। तो ये ख़त्म तभी होगा
बहरहाल इन्होंने कोशिश की है, कदम उठाया है, और होप्स वो आने वाले वक्त में इनका भी एक किरदार होगा, हिस्ट्री में इनका भी एक नाम होगा। तो जब देखेंगे जी इंडिया पाकिस्तान एक हो गया और उसके बाद ये दोस्त बन गए और इनके अच्छे ताल्लुकात हो गए और उनमें एक किरदार डॉक्टर साहब का भी था, तो बिल्कुल नाम आना चाहिए। वीडियो अच्छी थी, ज़बरदस्त वीडियो थी, मज़ा आया देख के, हमेशा की तरह एंजॉय किया। बाकी ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी और बाकी सुन के अच्छा भी लगा। और बुक्स की बात उन्होंने की थी कि बुक्स कोई ख़रीदते ही नहीं है, और ये रियलिटी है। मैंने कभी किसी को यहाँ पे पाकिस्तान में ना बुक्स पढ़ते हुए नहीं देखा, ना इतनी खरीदते हुए देखा है। हाँ, कई घर में अगर गया हूँ, बैठक में बैठा हूँ जाके, तो वहाँ पे सिर्फ पढ़ी होती हैं, पढ़ता नहीं है। शो पीस के तौर पे पढ़ी होती है, एक ना वो एक शो पीस ही बनाया होता है खूबसूरती के लिए, डिज़ाइनिंग की होती है बस। उसके अलावा यकीन करें कोई ना पढ़ता है ना कोई खरीदता है, तो फिर कहाँ से बुक सेलर जो है वो बुक सेल करेंगे? फिर वहाँ पे टिके शॉप पे चलेंगे, हर यहाँ पे ना पेट की है पड़ी हुई, तो पेट में बस ठूस आ जाए। वो आपकी बात काट रहा हूँ, वो कहीं पे पोस्ट हुई थी तो उन्होंने कहा था ये कैसा ज़माना आ गया, जूते जो हैं वो अंदर लगे हुए हैं, किताबें जो हैं ज़मीन में पड़ी हुई है। ऐसा है। तो यही है पाकिस्तान में, और इल्म की कमी है बाकी, और निसाब चेंज होना चाहिए हमारा, और जदीद जो इल्म है ना उसका निसाब लेके आना चाहिए सारे, शुरू से लेके जितना भी पढ़ते हैं बच्चे और अभी तक। तो चलो हम नहीं पढ़े, लेकिन ये है कि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो तो पढ़े ना। बिल्कुल, तो आज के हिसाब से, वक्त के हिसाब से ये इल्म हासिल करना ज़रूरी है। तो बाकी रही बात, जो लोग कहते हैं कि हमारे जो कुरान और हदीस पढ़ लिया तो सारा इल्म आ गया, कुरान और हदीस एक रास्ता दिखाता है और कुरान और हदीस हिंट देता है। तो बाकी आपको दिमाग दिया है रब ने, तो उस दिमाग से सर्च करने का भी कहा है कि जाकर ढूंढो, रिज़्क़ तलाश करो। रिज़्क़ तलाश करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जाकर रोटी ढूंढ के खा लो बस। रिज़्क़ तलाश करने का मतलब ये भी है कि इल्म हासिल करो और उस इल्म से फिर कमाओ और खाओ, वो भी होता है। तो वो भी रिज़्क़ में ही आता है। तो लेकिन लोग नहीं समझते ना, और नहीं समझाया भी नहीं जाता हमें इतना डिटेल से, और बाकी दिमाग वाश भी होते रहते हैं। और बाकी ये है कि मेरा तो यही इरादा है कि एक हो जाए, और ये जितना भी जो ये इंडिया और पाकिस्तान में जो भी मसले चल रहे हैं वो हल हो जाएं और ट्रेड शुरू हो जाए, और पाकिस्तान के भी हालात उतर जाएंगे इसी से बहाने, और काफ़ी सारा चेंजिंग आ जाएगी। और ये सोचना चाहिए, हमारे बड़ों को सोचना चाहिए कि दुश्मनी में कुछ नहीं रखा हुआ, दुश्मनी करके देख लिया क्या मुल्क का हालत हो चुकी है। तो अभी जो है वो दूसरा तरीका करके देख लें, शायद हो सकता है इसमें सुधार आ जाए। तो कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान को भी। और इन्होंने बातें बहुत अच्छी कही हैं और काफ़ी सारे मामलात में जो है इन्होंने अपना इज़हार राय किया है। तो कुछ लोगों को इख्तिलाफ भी होगा पाकिस्तानियों को, लेकिन ये है कि बातें सच्ची जो होती हैं ना, असल में ये होता है कि शुरू से, मैं वही पिछली दफ़ा वीडियो में कहा, शुरू से हमने सुना कुछ और होता है, ज़ाहिर है एकदम से कोई और आगे कुछ कह देता है, तो एक दफ़ा तो बंदा दिमाग जो है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन ये है कि ऐसा ऐसा वक्त के साथ समझ आ जाती है, जब हालात देखता है, जब सारा ये सिनेरियो देखता है, तो फिर उसके बाद जो है ना वो सारी समझ आ जाती है कि ये क्या सीन चल रहा है और ये ठीक है बातें या गलत है, ये गलत है बातें। और बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा वीडियो देख के एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।